हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी तक आप लोगों ने यहीं तक का ब्लॉग देखा था, फिर यहाँ से नया ब्लॉग स्टार्ट होता है। क्योंकि वो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया। तो अभी सब बज चुके हैं 11 और मैं फिर से दोबारा जो झाड़ू वाला काम होता है वो मैं लगा रही हूँ। और फिर मुझे बर्तन धुलने हैं अभी। तो बर्तन मैंने सारे भिगो के रख दिए। पहले हस्बैंड गए, उसके बाद हमने वीडियो वगैरह डाला और फिर हमने नाश्ता वगैरह अपना कर लिया। और उसके बाद का ये ब्लॉग फिर मैंने शुरू किया है। क्योंकि एक आध शार्ट भी डाल दिए उसी में, और उसके बाद से मैंने काम फिर शुरू किए। तो यहाँ आ गया था मम्मी का फ़ोन, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे मम्मी से बात नहीं हुई थी, तो फ़ोन आ गया था। जब फ़ोन नहीं करते हैं तो वो खुद करके परेशान हो जाती है कि क्यों नहीं फ़ोन आ रहा है। तो इस वजह से हमको टाइम नहीं मिल रहा है, तो बैठ के बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैं काम करते करते, क्योंकि झाड़ू लगाने वाले में बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तो साथ साथ ही बात भी हो जा रही है। उसके बाद से हमने झाड़ू लगाने ये काम जो शाम का होता है, मैं वो लगे हाथ उसी टाइम कर देती हूँ, क्योंकि फिर से शाम वाला काम ना बचे। आज भी बहुत ज़्यादा धूप मतलब सुबह जब सूर्योदय हुआ है उसके बाद धूप निकला था, लेकिन इस टाइम 9 बजते बजते ना बहुत ज़्यादा बादल छा गए हैं। और देखिए बिल्कुल धूप का नामो निशान नहीं है। पर इस टाइम गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है इस टाइम। और अभी लग रहा है कि कितना ज़्यादा उमस हो रहा है, बारिश आएगा। तो ऐसा वाला मौसम हुआ है। और आजकल ना बरसात जैसा मौसम हो गया, कब इधर से आंधी आ रहा है, कब तूफान आ रहा है, कब बारिश हो रहा है, लग ही नहीं रहा। इस समय बारिश हर उसमें होता है, लेकिन कभी कभी होता है, जैसे लगन वगन के दिन ज़्यादातर हो जाता है। लेकिन इस टाइम अप्रैल में ही लग रहा है कि बरसात आ गया है। इधर से बारिश, उधर से बारिश, इधर से आंधी, उधर से तूफान, ऐसा रोज़ ही ऐसा हो जा रहा है। तो अभी सुबह नहीं, कल सुबह बारिश भी हुआ था। कल सुबह खूब ज़्यादा बारिश भी हुआ था। तो उसके बाद से मैंने बर्तन वगैरह धुले, फिर वीडियोज़ का काम किया हमने। और उसके बाद से मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये हो गया है शाम। तो जब शाम हो गया था तो मैं कपड़े धुल रही थी, तब लाइट आया था, तो मैंने मोबाइल चार्ज में लगा दिया था। तो जब मैं कपड़े वगैरह धुल के रख दी थी, तो उसके बाद से आई तो देखी मोबाइल पूरा चार्ज हो गया था। तब मैं यहाँ से शुरू की हूँ। दिया जलाने का टाइम हो गया था, तो फिर से मैं दिया जला ले रही हूँ। शाम का जो पूजा संध्या आरती होता है तो वो हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बहन है, उनका कमेंट आया था, मुझे नाम नहीं याद होता है, पर मैं कमेंट सबका पढ़ती हूँ। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि मेरा मन खुश हो जाता है। तो देखिए कितना मतलब लगता है इंसान के घर में हम बहुत परेशान है, लेकिन बाहर की दुनिया देखो ना तो बहुत लोग परेशान होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों से परेशान होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से ही परेशान होते हैं। तो यहाँ भोलेनाथ के पास भी दीपक रख दिया और तुलसी जी माता के पास भी दीपक रख दिया। पर आज इतना ज़्यादा हवा चल रहा है कि दीपक लग रहा है कि शांत हो जाएगा, नहीं जल पाएगा इस समय। तो भोलेनाथ सुबह का पूजा फूल चढ़ा है, लेकिन अभी उतरा नहीं है। आज हवा भले चल रहा है लेकिन अभी तक फूल पड़ा है, इसलिए हमको आश्चर्य लग रहा था। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ अपना जो सुबह मैंने गीता का पाठ कर लिया था, जो मैं रोज़ करती हूँ। पर मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा सा मेरा जो पीछे का ना और पढ़ लिया था, और नाम उच्चारण जो था वो बच गया था, क्योंकि उसके टाइम लाइट कट गया था सुबह, तो अंधेरा हो गया था, तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई थी वो। तो मैं उतना पाठ भी कर ले रही हूँ अपना, और नाम जाप जितना होता है हमारा वो कर ले रहे हैं। तो
ये बात बता रहे थे हम कि कुछ लोग बाहर के लोगों से परेशान होते हैं। तो बाहर की दुनिया को तो देखिए, हम नहीं किसी से बात करेंगे, नहीं किसी के पास बैठेंगे, दूरियां बना लेंगे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जो जिससे ना ही हम छोड़ पाते हैं, ना ही हम उसके बिना मतलब मेरा काम चलेगा। सबके साथ ऐसा होता है। जैसे कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं, जैसे कुछ निगेटिव हो जाते हैं धीरे धीरे। तो कुछ लोग होते हैं कि जो आपको अच्छा काम कीजिए तो मोटिवेट करते हैं कि हाँ हाँ हाँ, आपको प्रोत्साहित करेंगे, हाँ बहुत अच्छा काम है, ताकि आप मोटिवेट हों और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा मिले। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप अच्छा भी करो ना तो आपको ऐसा डिमोटिवेट करेंगे ना कि आप हो ही नहीं पाएगा। तो वो बहन कमेंट की थी कि दी, और हमारे घर ही में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कर ही क्या सकते हो, तुम एक औरत हो, चौका बर्तन तुम्हारा काम का ये सब, मतलब ऐसा वाला ही सिचुएशन है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो देखिए, उसके लिए आप उन लोगों को ना, उनसे भले घर में वो रह रहे हैं, लेकिन आप उनसे मेंटली दूरियां बनाइए। सबसे पहली बात कि देखिए, कुछ रिश्ते मान लीजिए वो घर के कोई भी सदस्य हो सकता है, उससे आप कहाँ भाग के जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो आप उनसे क्या कीजिए ना कि आप जो एक होता है ना, एक बहुत ज़्यादा लगाव होता है कि इसके बगैर हम मेंटली भी इंसान जुड़ा होता है और मतलब रिश्तों में भी जुड़ा होता है। तो उससे होता है, जैसे अब हस्बैंड हो ना, तो कुछ हस्बैंड तो अच्छे होते हैं, लो तो वो हर पत्नी का हर सब, कुछ हस्बैंड भी आजकल हम देख रहे हैं ना वैसे ही हो गए। तो उनसे भी भाई जितना फर्ज है, अब तो शादी हो गया तो आप छोड़ नहीं सकते हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो, तो अगर घर में है तो सासी का तो छोड़ तो नहीं सकते हो ना। अब अपना फर्ज अदा करो, मेंटली अंदर से दूर रहो। जैसे एक होता है ना कि हमारा जितना काम है हम किए शांत होके, और उसके बाद वहाँ से अगर बोल भी रहा है कोई इंसान तो चुप हैं हम, जान गए कि हाँ इनकी फितरत ही ऐसी है, तो चुप ही रहेंगे और वहाँ से बोलता रहे, कोई हमारे पर असर नहीं पड़ेगा, अंदर से मेंटली कोई असर नहीं पड़ा। एक होता है ना कि कोई बोलता है तो फ़र्क पड़ता है इंसान पे। तो जब आप जान गए हो कि ये इंसान ऐसा ही है, वो खुद ना कुछ करेगा ना दूसरे को कुछ करने देगा, तुम कर ही नहीं, क्यों नहीं कर सकते, हम लेडीज क्या नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे आपके अंदर हुनर है, आप किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। वो घर ही के सदस्य हो ना, तो आप मेंटली उससे दूर हो जाइए। हाँ ठीक है, उसके पास ज़्यादा ना बैठिए, ज़रूरत भर का अपना काम कीजिए, निकल लीजिए, या फिर बैठ रही हैं तो उसकी बातों को इग्नोर कीजिए। आप अपने दिमाग अपना वहाँ दिमाग ही ना रखिए, कुछ और काम सोचिए, कुछ और बातें कीजिए। ज़्यादा बैठ उससे मतलब बेहतर है कि ज़्यादा उसके पास बैठे नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, वो हमारे सराउंडेड में रहते हैं ना, तो उनका ऑवरा पड़ता है ना, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे दूसरे को भी निगेटिव कर देते हैं। उनका ऑरा ही इतना निगेटिव हो गया रहता है ना कि वो दूसरे के पास भी जाएंगे ना तो धीरे धीरे ऐसी बातें करेंगे कि धीरे धीरे वो डिमोटिवेट होगा, निगेटिव होगा, यही करेंगे वो। तो यही बहन, आपकी भलाई इसी में है कि चाहे वो क्यों ना आपका हस्बैंड हो, जब आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे हस्बैंड है चाहे कोई भी नहीं कर रहा है, तो एक समय आता है कि रिश्ता भी लगता है कि हाँ ये रिश्ते में हम घुट रहे हैं, ये हो रहा है, हो रहा है मतलब जैसे देखिए, कुछ हस्बैंड पति पत्नी का रिश्ता होता है जो बेहतर होता है, एक दूसरे के लिए जीने मरने कितना ज़्यादा अच्छा रिश्ता होता है उन लोगों का। पर कुछ पति पत्नी का रिश्ता कैसा है कि एक ही दूसरे को मारने को तैयार हो गए हैं। तो हर रिश्ते में एक जैसा समानता नहीं होता। लेकिन कुछ रिश्ते देखिए अच्छे भी हैं, कुछ रिश्ते बुरे भी हैं। तो अगर इतना ही प्यार होता तो क्यों किसी को मारने को कोई जाता है। तो इसी तरह से हम मान रहे हैं कि ठीक है, लेकिन अगर निगेटिविटी के हो सकता है कि बस इतना ही कमियां हो उसमें और चीज़ें अच्छाई हो, तो आप निगेटिविटी है तो धीरे से शांत रहा कीजिए। अगर वो बोल रहा है कि हाँ कुछ नहीं कर सकती हो, तो ठीक है नहीं कर सकते हैं, बात ख़त्म। अंदर से आप इस बात को सीरियसली मत लीजिए और बस इतना मेहनत कीजिए कि खुद को उनको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ हमने ये बात कहा था और इसके में इतना हुनर था कि ये हमारी बातों को ध्यान रखकर आगे बढ़े। खुद एक दिन वो शर्मिंदा हो जाएंगे कि आपके
कि हमने इसको क्या क्या कहा था। अगर मान लीजिए सपोर्टिव है लोग, तब तो फिर इंसान देखिए कहीं बढ़ जाता है। लेकिन वो लोग भी बहुत महान होते हैं जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या बहुत सारी कठिनाइयों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत महान होते हैं। तो आप ऐसे ही जितना भी हो, सास का रिश्ता चाहे किसी का भी रिश्ता हो, अंदर से अगर बहुत ज़्यादा आपको दुख हो रहा है किसी बात का सुन के ना, तो आप वहाँ नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका बातें ना, किसी के बातों का ध्यान देंगी ना ही आपको दुख होगा, भगवान का नाम भी होगा। उससे देखिए कितना ज़्यादा फायदा हो जाए। आप भगवान का नाम भी जाप कर लेंगे, उसके बातों से भी बच गई, आप मेंटली भी हर्ट नहीं हुई, और उसके बाद से आपका पूरा समय भी बर्बाद नहीं हुआ। जब हम हर्ट हो जाते हैं किसी बातों को लेके ना, तो उसी में उलझते रहते हैं, उसी में क्यों लोग कहा ऐसे, क्या हुई, क्या हमसे गलती हुई, यही सब इंसान सोच सोच के परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद उसका जो काम करता है वो भी डिस्टर्ब होता है, पूरे दिन माइंड डिस्टर्ब रहता है, और माइंड में एक से एक पता नहीं कहाँ कहाँ से थॉट आते रहते हैं, जो निगेटिविटी का चेन बना देता है, उससे हम निकल ही नहीं पाते। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने काम में खुश रहिए, मस्त रहिए। आप यकीन मानिएगा ना कि ये काम आप करके देखिएगा। मैं मतलब देखिए, मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बताती हूँ, मैं हमेशा प्रैक्टिकली जो खुद को अनुभव की थी, मैं भी आप ही के जैसे थी, खुद को जो अनुभव करती हूँ ना, वो चीज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कारगर होता है। पहले था ना, तो जो बड़े बूढ़े सिखाते थे तो लगता था कि छोटे रहो तो लगता है वाह ये क्या बोलते रहते हैं। लेकिन जब जीवन के उस पड़ाव पे हम लोग पहुंच जाते हैं कि जहां उनकी एक एक बातें कारगर साबित होती हैं, तब याद आती है कि हाँ, हमारे बाबा दादा या पापा ऐसे कहा करते थे। तो वो चीज़ की जीवन जीने की कला आ जाती है धीरे धीरे। या तो इंसान पहले, बहुत लोग होते हैं जो शुरू में मेच्योर हो जाते हैं, बहुत लोग होते हैं कि ठोकरें खा खा के मेच्योर होते हैं। तो आप यही कीजिए कि आप अपना काम, जो भी काम करती हूँ, मतलब चाहे सिलाई हो, चाहे कोई भी काम करती हूँ, या फिर घर ही का काम करती हूँ, तो आप शांत हो, जैसे कान में रुई डाल लिया हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, उस टाइम बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो रही हैं, तो अगर कोई वीडियोज़ ऐसा देख लीजिए, या फिर भगवान का ही नाम ले, या फिर बहुत हद तक वो आपको गिरा रहा है ना, तो आप सब कुछ हाँ समर्पण कर दीजिए भगवान को कि हे भगवान, मैं नहीं कुछ कर सकती, बस। और उसके बाद से बहुत जलील किया जा रहा है, तो बस आप यही कीजिए कि बस मन से भी शांत हो जाइए या मुंह से भी शांत हो जाइए, और उसके बाद से आपकी चुप्पी ही उनको जलील करके रख देगी। तो आप एक शांत रहेंगे, एकदम से शांत रहिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा आपको बोल रहे हैं आपके मुंह पे भी ना, तो शांत होके एकदम से भगवान का नाम जाप कीजिए। देखिए आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो खुद ही इरिटेट हो जाएंगे, खुद ही परेशान हो जाएंगे। आप अपना काम करते रहिए। सबसे ज़्यादा सुखमय जीवन वही होता है। हम जब कोई भी कलह में उलझते हैं ना, तो पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और उससे मतलब क्या क्या होता है, अब पूरा इंसान चीखता है, चिल्लाता है, इरिटेट होता है, तो उससे पूरा दिन खराब होने से खाना पीना हर हाउस वाइफ है ना, देखिए जेंट्स है तो बाहर चला जाएगा, वो लड़ाई करके भी बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर एक लेडीज है ना, तो घर ही में घूम घूम के बात वहीं पे आएगी, वहीं पे चैन बनता जाएगा। तो इस वजह से ना आप यही काम कीजिए कि बेहतर है। देखिएगा 10 दिन करके देखिए आपको कितना मेंटली सुकून मिलेगा। देखिए ये जीवन है ना, इसमें सिर्फ दुख लेने से क्या फ़ायदा, मेंटली सुकून भी चाहिए। तो यही आप काम करके देखिए। तो अगर आपको हमारी बातें पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।